नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? सबको पुराने साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नए साल का शुभागमन आगमन पे मैं सबको बधाइयाँ देती हूँ। और जितने भी आपके दुख हैं इस पुराने साल के साथ चले जाएं और सारी बहनों के जीवन में या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं सबके जीवन में एक नई उमंग नई खुशियाँ आ जाएं। वैसे तो हमारे हिंदुओं का ये साल नहीं है। हमारा साल जो है कि चैत मास में मनाया जाता है, फागुन में, जब हम लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, नई नई फसलें पैदा होती हैं, सारे पेड़ों में हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। वैसा होता है मेरा नया साल। लेकिन आज के बच्चे हैं वो 1 जनवरी को ही अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, हालांकि अंग्रेज़ों का है। तब पर भी फिर भी कोई बात नहीं है, किसी के भी माध्यम से नया साल है तो सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, मैं आज बात करूंगी आप लोगों से ECCE प्लस पेटीएम पे। वीडियो अच्छी लगेगी तो पूरा देखिएगा। अच्छी कब लगेगी, जानकारी कब मिलेगी, जब आप पूरा देखेंगी तब। आधा छोड़ देंगी तो कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। और मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के पास ये वीडियो भेजती हूँ, जो कुछ भी अपने विभाग की जानकारी होगी। तो बहनों, सबका 2023 में हम लोगों को ट्रेनिंग कराई गई ECCE की। तो उसमें जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो जो हमारे ट्रेनर थे, ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो प्री प्राइमरी से अब जुड़ गई हैं और वो प्री प्राइमरी प्लस आंगनबाड़ी बहनों का समन्वय स्थापित कर एक अच्छा केंद्र का संचालन होगा। मतलब सरकार को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर हम प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी को नहीं जोड़ेंगे तो जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी नींव मजबूत नहीं हो पाएगी। यही आंगनबाड़ी बहनें इन बच्चों का नींव मजबूत करके प्राइमरी विद्यालय में देंगी। और बात सही भी है। हम अपने कंधों पे जिस चीज़ का भार लेके चल रहे हैं उसको बेखूबी निभाना जानते हैं। और वास्तव में हम उन बच्चों को तैयार करते हैं जो हमारे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल के बच्चे हैं। उनको जब मैं पूरी तरह से हम लोग तैयार करते हैं तब उनका कक्षा 1 में प्रवेश होता है। और उस मैडम के लिए बहुत आरामदायक चीज़ें हो जाती हैं कि वाह, पका पकाया मिल गया है, अब हम इसको आराम से पढ़ाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, जिसकी जो शिक्षा नीति है अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग किए तो इसमें कुछ किताबें मिली, चाहक, पहल, कलांकुर, वो भी ठीक था। उसके साथ साथ बताया गया कि ECCE के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कोलोकेटेड सिस्टम के माध्यम से 8,110 रुपये की किट प्राइमरी विद्यालय के टीचर के माध्यम से मिलेगा, प्रधानाध्यापक के माध्यम से। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, ट्रेनिंग में तो बता दिया गया, सामग्री भी प्रधानाध्यापकों को मिल भी गई और ये भी कहा गया कि वो विद्यालय प्री प्राइमरी से जुड़ेंगे जो विद्यालय उस प्राइमरी से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे भी होंगे। लेकिन जो विद्यालय प्राइमरी विद्यालय में जुड़े हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो 1-2 किलोमीटर दूर है उनका तो बात ही छोड़िए। उन बहनों को भी वो 8,110 रुपये का सामग्री नहीं मिला। 10% या 5% लोगों को मिला होगा, बल्कि 95% को नहीं मिला। और मैं 1-2 प्रधानाध्यापकों से मैं बात भी की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम खरीद के रखे हैं लेकिन हमको इसकी सूचना नहीं है कि इसको देना किसको है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि 8,110 की सामग्री आंगनबाड़ी को दिया जाएगा, आंगनबाड़ी के बच्चे खेलेंगे। प्रधानाध्यापिका खरीद के रखी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सामग्री किसको देना है, या उनको पता ही नहीं है, या वो देना ही नहीं चाहती हैं, या हमारी आंगनबाड़ी बहनें जानती ही नहीं हैं। ये हो गई 8,110 रुपये की सामग्री की बात। इसके बाद प्री प्राइमरी से एक जुड़ा हुआ है जिसमें हम लोगों को रोज़ गतिविधि देखना पड़ता है और 1-2 गतिविधि करके उसमें भेजना पड़ता है। हम लोग उसमें कराते हैं। महीना के तीसरे मंगलवार को PTM होता है। वो PTM कराना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को और प्रधानाध्यापक को।
पीटीएम के लिए 2023 से लेकर के आज तक पर मंथ 500 रुपये आते हैं। महीने के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्रधानाध्यापक पीटीएम की मीटिंग करेंगे। उसमें आंगनबाड़ी के बच्चों के माता पिता आएंगे, कक्षा 1 के भी बच्चों के माता पिता आएंगे और उन माता पिताओं के लिए 200 रुपये का लड्डू, जो 500 रुपया है उसमें 200 रुपये की लड्डू है, 100 रुपये का समोसा रख लीजिए। हर महीने 150 रुपये का बैनर बनाना है जो हमारा थीम होगा। उस बैनर पे लिखना है, लिखवाएंगे प्रधानाध्यापिका, माता उन्मुखीकरण बैठक। जो थीम होगा उस थीम को लिखना है। वो 150 रुपये का हर महीने बैनर बनेगा, महीने के तीसरे मंगलवार को। तो आज तक मतलब कि एक बार 4,000 रुपये आया प्रधानाध्यापक खाते में और अभी हाल में 4,500 रुपया आया है, 1,500 प्लस 3,500। लेकिन उसका कोई भी पीटीएम की मीटिंग नहीं कराई गई। और जहाँ कराई भी गई वहाँ 10 रुपये का बिस्कुट दे करके अभिभावक को खिला के पीटीएम की मीटिंग करा दी गई। 2024 में हमारे यहाँ एक बार हुई है, 2023 में एक बार हुई है। मुझे जानकारी है, लेकिन नहीं कराती हैं, नहीं देते हैं लोग। जब मेरे यहाँ नहीं हो रहा तो बहुत सारी बहनों के यहाँ नहीं होता होगा। तो हम तो इस बात बोले कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी आप लोग भी जागरूक होइए, पीटीएम की मीटिंग कराइए। अगर वो 500 रुपया बयान नहीं कराती हैं तो उसी 500 रुपये का आप लोग अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब रोल रबड़ प्रधानाध्यापिका से खरीद करके दिलवाइए। ये रही हमारी प्रधानाध्यापक और हमारे बीच की जो समस्या है। इसके बाद आता है, कहा गया है भरे का पेट सभी भरते हैं। जिसका पेट भरा रहता है उसका सब भरते हैं, जिसका नहीं भरा रहता उसका कोई नहीं भरता है। सरकार हर चीज़ न्यू मजबूत कराएगी आंगनबाड़ी से, सारा काम कराएगी आंगनबाड़ी से, लेकिन सरकार को आंगनबाड़ी पे विश्वास नहीं है कि अगर वो पैसा आंगनबाड़ी के खाते में आता तो आंगनबाड़ी खा जाती। प्रधानाध्यापिका नहीं खा रही हैं। जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। तो गरीबों को कोई नहीं देखता है। सरकार की भी नीति है, अमीरों को अमीर बनाओ, गरीबों को गरीब बनाओ। मुझे बहुत दुख हुआ। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पे आया, बेंच आया, मैट आया। बहनों को जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। लोग अपने पास रखे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं कक्षा 1-2 के। जिन बहनों को पता चला वो बहनें ली, कुछ बहनों को मैंने बताया तो कुछ बहनें जा करके अपना किसी तरह करा के ली। लेकिन मेरी ही समस्या नहीं है। मैं जो ये वीडियो देख रही हूँ मैं सारी बहनों के लिए कह रही हूँ। छोटे छोटे बेंच आए हैं, मैट आई हैं और एक 8,110 का सामग्री आया है। इसके बाद फिर एक अभी हाल में एक किट मिला हुआ है, तो हालांकि मेरी मैडम मुझे दी, क्योंकि मैं जान गई कि मिला है, तो इसलिए वो मैंने उनसे बोली कि मैडम जो किट मिला है वो देंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दूंगी, तो दी वो। लेकिन मेरी बात नहीं है, ठीक है, जो मैं जान रही हूँ मैंने ले लिया। लेकिन जो बहनें नहीं जान रही हैं उनको प्री प्राइमरी से जोड़ने से क्या फ़ायदा है? जब उनको कोई सामग्री नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नहीं। मैं ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब प्री प्राइमरी से हमारी आंगनबाड़ी बहनें जुड़ी हैं तो जो भी शिक्षा विभाग के लोग हैं ये सूचना आंगनबाड़ी बहनों को, प्रिंसिपल को बैठा के मीटिंग कराएं कि ये सामग्री आई है, ये सामग्री आप इनसे हैंड ओवर कर लीजिए, या हमारे CDPO साहब के साथ मीटिंग करें। CDPO साहब भी जागरूक हों कि भाई वो सरकार, तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों सरकार किसके खाते में दे रही हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी ठीक है। लेकिन जो सरकार दे रही है तो सरकार ना दे रही है, कोई अपने घर से तो नहीं दे रहा है ना। तो वो चीज़ें आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए अपने केंद्र पे बच्चों को खिलाने के लिए। जब हमको पीटीएम की सामग्रियाँ ही नहीं मिलेंगी तो मैं गतिविधि बहनें कैसे कराएंगी? तो मैं बार मेरे मुँह से प्रधानाध्यापक निकल जा रहा है, जो सच्चाई है। लेकिन स्कूल में लोग देना नहीं चाहते हैं कि बहनें जान नहीं रही हैं, लेना नहीं चाहती हैं। ये अपने आप से सब लोग सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों। बाकी मैं आज मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि जो पीटीएम की मीटिंग होती है महीना के तीसरे मंगलवार को, उसका 500 रुपया प्रधानाध्यापक के खाते में आता है।
वो बहनें उनसे कह के कि मैडम मीटिंग कराइए, मीटिंग कराने के बाद वाउचर बनवाइए, जितना वो खर्च करती हैं उसके बाद जो बचता है बच्चों में कापी किताब पेन पेंसिल बंटवाइए। बच्चों के लिए पैसा आता है, उनके माता पिता के लिए नाश्ता के लिए पैसा आता है, तो माता पिता के नाश्ता के बाद जो पैसा बचता है उनके बच्चों में कापी किताब खरीद के दे दिया जाए। 8,110 का लोग कोटेड सामग्री आया, वो तो मुझे बहुत अथक प्रयास के बाद मिला है। उस चीज़ को मैं जानती हूँ मुझे कैसे मिला। तो बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी अपनी स्कूल में जानकर, फिर सुधांशु पटेल भैया भी समय समय पर डालते रहते हैं, मैं उनका भी इसलिए नाम लूँगी कि वो भी बहुत अच्छा चीज़ें, अच्छी जानकारी देते हैं। मैं भी उनका वीडियो कभी कभी देखती हूँ। तो बहनों, आप अगर जो बहनें प्राइमरी स्कूल से जुड़ी हैं, को लोकेटेड से सिस्टम से जुड़ी हैं, तो वो जागरूक हों और अपना जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उसको पूरा करें। वो बच्चों के लिए आता है, बच्चे के लिए आएगा तो बच्चे खेलेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमारे भी बच्चों का समय बीतेगा, बच्चे जानेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ बहनों, जो लोग हमारा वीडियो देखती हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर लिखिए आप लोग कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देखती हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नमस्ते।